1 लाख से ज़ायद अफराद की रुश्द व हिदायत के लिए भेजे गए। जिस तरह नाज़रीन दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अक़वाम पर मुख्तलिफ़ अदवार में भेजे गए, कुरान मजीद ने इन अंबिया कराम और इनकी अक़वाम के अहवाल कहीं इख्तिसार के साथ बयान किए तो कहीं तवालत के साथ बयान किए। मकसद नाज़रीन बुनियादी तौर पर यह है कि हमें समझाना है कि कौमों के उरूज व ज़वाल के असल अवामिल बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, ताकि हम इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अपनी ज़िंदगी को सही समत में या सही डायरेक्शन के अंदर जो है वो ढाल सकें। नाज़रीन कराम, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली अक़वाम में कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, और वो इस एतबार से है कि जिसने अजाब के वक़ू होने से पहले ही सदक़े दिल के साथ आजिज़ी व आउज़ारी करके तौबा व इस्तिग़फ़ार की और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर भेजा हुआ अपना अजाब हटा दिया। आज हम दुनिया भर में देख रहे होते हैं ना, ज़लज़ले भी आ रहे हैं, तूफ़ान भी आ रहे हैं, हम संभलने और समझने को तैयार नहीं है, लेकिन वो संभल गए थे साहब। मामला ये था जबकि, और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसा आप जानते हैं ना कि कौम नूह है, कौम हूद है, कौम स्वालेह है, कौम शुएब है, कौम लूत है अलैहिमुस्सलाम, ये जो मुख्तलिफ अक़वाम आई हैं इनको बार बार तंबीह की गई और बावजूद तंबीह के जो है वो शिर्क व कुफ्र में डटाई के साथ जमे रहे और अजाब को मजाक समझते रहे। ये उनका मामला था। अच्छा, कुछ इस तरह का मिजाज जो है वो आज हमारी भी कौम का हो चुका है और अपने नबियों को बाकायदा वो चैलेंज भी करते रहे, यानी यहां तक हुआ कि वो अजाब लेकर आ जाओ जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब का शिकार किया और ऐसा अजाब का शिकार किया कि उनकी बस्तियों की बस्तियां नीस्त नाबूद कर दी, यानी सफा हस्ती से उनको मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। नाज़रीन कराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत देते रहे और बुत परस्ती से रोकते रहे ताकि अल्लाह की तरफ से जो ड्यूटी है उसको मुकम्मल तौर पर अदा करते रहे। मगर जिस तरह नाज़रीन दीगर अक़वाम का रिएक्शन होता था, यानी वो डिनाइल मोड के ऊपर चले जाते थे, बिल्कुल इसी अंदाज से यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनकी दावत को कबूल न किया बल्कि मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुरूर और तकब्बुर में, यानी होता यह कि कौम जो है वो गुरूर में मुब्तला हो जाती है, तो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह जो है उनकी भी दावत का मजाक उड़ाने लगी और उनको तरह तरह की बातें उन पर करने लगी। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दीजिए। एक रिवायत में आता है कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आ जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया और ये सुन के कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा भी किया और इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ भी हो गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते, यानी हमेशा सच बोलते हैं, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती में अपने घर में मुक़ीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो वहां से चले जाते हैं तो ये ज़हन बना लेना कि अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती से चले गए। सुबह हुई तो नाज़रीन अज़ाब इलाही का एक सियाद हुआ और बादल जो है बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब उनके करीब वो होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि आप सब लोग हलाक होने वाले। बिल्कुल अज़ाब जो है वो सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ था, सर के ऊपर खड़ा हुआ था। ये देख कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया, तो यानी ये सोच के कि उनके हाथ पर ईमान ले आएंगे और तौबा कर लेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा कि उनके नबी उनमें से अब निकल कर चले गए हैं, लिहाजा उन्होंने ख्याल कर लिया कि अल्लाह का अजाब हर सूरत में आएगा। तमाम बस्ती वाले, यहां तक के औरतें, बच्चे, जानवर सब मैदान के अंदर जमा हो गए। एक अजीब मंजरनामा था नाज़रीन, यानी वो टाट के कपड़े पहनकर निकले, इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे और अल्लाह से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे, तौबा के अंदर मशगूल हो गए, यानी अजाब से मुकम्मल तौर पर पनाह मांगने लगे। पूरा मैदान आहो बुका से गूंजने लगा और लोग एक दूसरे से बाकायदा माफिया मांगते जाते थे, यहां तक कि अगर किसी ने किसी की इमारत से कोई पत्थर लेके भी इस्तेमाल कर लिया था तो वो भी उसे निकाल कर वापस देने लगा कि भाई मैंने तुम्हारा ये हक मारा है, ये हक वापस ले लो और मुझे माफ कर दो। यानी यहां तक हुआ कि बच्चों ने माओं को मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया, जानवरों के थनों से उनके बच्चों को अलग कर दिया गया। जो रोना धोना, जो फरियाद आहो बुका थी, वो तकरीबन रिवायतों में आता है कि 40 दिन तक इसी अंदाज से चलती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सच्चाई को देख लिया, उनकी तौबा और निदामत को कबूल कर लिया और उन पर से अजाब डाल दिया। अच्छा, ये तो एक मंजरनामा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंजरनामा ये है कि इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जो है वो जगह दे दी गई। फिर उन तारीकियों में वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह करते रहे, तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने आप अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। अच्छा, उस वक्त आप बेहद कमज़ोर थे, नईफ थे, नातवा थे, मगर चूंकि सब्र से काम ले रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताकत को लौटा दिया और जब वो अपनी कौम में दोबारा लौटे तो ये वाहिद कौम है जो आपको हिदायत याफ्ता नजर आई। आज
بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے، اور اس کو ذرا امت مسلمہ کے پرسپیکٹو میں اور خاص طور پہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں ریلیٹ کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی صاحب کہ ہم بھی صاحب فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں بہت سی باتوں کو، لیکن خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کو ہم دعوت تو نہیں دے رہے. ہمارے ساتھ اس وقت 3